नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम आप लोग के बीच में एक नए नए मेहमान को लेके आते हैं। ऐसे ही एक हमारे मेहमान आज के हमारे चैनल में है श्री भगवान दास जी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही एक रचनाकार भी करते हैं, एक लेखक भी हैं और रिटायर भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। और हम आपके पास आज आए हुए हैं और आपसे पूछते हैं, आपने न जाने कितने बुक लिखे हुए हैं, और ऐसे में हम आपसे बात करते हैं और सबसे पहले आपका परिचय लेते हैं। हमारा नाम भगवान दास मौर्य, गांव विजयपुर, ज़िला मिर्ज़ापुर के निवासी हूँ। और आप ये बहुत से आपने किताब लिखे हुए हैं, आप एक रचनाकार भी हैं। तो आपके रचनाकार में जो भी किताब आप लिखे हैं उसमें से सबसे जो अच्छा किताब है उसको क्या आप बता सकते हैं? देखिए, सारी रचनाएं हमारी तो सब अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, अच्छी हैं सभी। जिसमें स्वामी विमलानंद महाराज जी यहाँ झुरिया आश्रम के में रहने वाले तपस्या कर रहे थे, उन्हीं के जीवन के संबंध में एक पुस्तक हमने विमल दर्पण के नाम से रचना में जो है आया है, और यह उनके पूरे जीवन पर आधारित उनकी रचना है। तो विमल दर्पण में ये जो हमने सुना है, देखा तो नहीं है, ये जो आश्रम झोड़िया महादेवन है, यहाँ पे विमलानंद महाराज जी रहते थे। तो हमने गांव के लोगों से सुना है कि वो जब आश्रम से निकलते थे तो एक कमंडल लेके निकलते थे और उस कमंडल के पानी से पूरे गांव को पिलाते थे, लेकिन पानी उसमें कभी ख़त्म नहीं होता था। तो क्या ये सत्य बात है? यह एकदम घटना बिल्कुल सत्य है। यह हमने आँखों देखा था। और उनके कमंडल का जल वो आश्रम से लेकर चलते थे, तो पूरे गांव में उनको जो है जब कोई चरण स्पर्श करता था तो उनको उसी जल का प्रसाद ग्रहण कराते थे। इस प्रकार से बहुत से हजारों आदमी उनका चरण स्पर्श भी करते थे और जल भी पीते थे। प्यासे को पानी भी पिलाते थे उसी कमंडल से, कभी कमंडल का जल घटा नहीं। कई लोग परीक्षा भी लिए, कुछ लोग जो है खुराफाती लोग परीक्षा के चक्कर में उन जो कमंडल का जल आंकना चाहा कि घटता क्यों नहीं, तो उन्होंने भरपेट पानी पिया। तीनों लोग पूरे तृप्त होकर के उठ गए और उसके बाद माफ़ी भी मांगी कि स्वामी जी गलती हो गई, ये हमने बहुत ही गलत सोचा था, और आप बिल्कुल सिद्ध संत हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि ये हमारे भगवान दास जी ये किताब लिखे हुए हैं जिसका नाम है विमल दर्पण, जो कि एक समय में यहाँ पे विमलानंद महाराज जी इस तपोभूमि पे आए थे और तपस्या करते थे। आप देख सकते हैं ये विमल दर्पण है। हम सभी से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि एक बार विमल दर्पण को ज़रूर देखें और ज़रूर पढ़ें। यह हमारी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके बाद और किताबें हैं जिसमें गीता ज्ञानावली भी है, देवी दर्शन है, सुदामा चरित्र है, और प्रेम की परिभाषा है, अनजान यात्रा है, राहीनामा है, और विमल भजनावली है, और रुद्रावतार हनुमान जी। ये सारी रचनाएं हमारे द्वारा उद्धृत की गई हैं, जो अभी छप नहीं पाई है। चलिए, हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपकी सारी बुक छप जाएं और समाज के बीच में आए। और अभी हम लोग जिस स्थान में बैठे हुए हैं ये भी अपने आप में एक तपोभूमि है, तो इसका क्या महत्व है, इसके विषय में बताएंगे? हाँ, ये भी स्थान राजा बाबा और नेपाल देश के रहने वाले थे, यहाँ आकर के तपस्या किए, और बहुत ही सिद्ध पुरुष वे भी थे वहाँ यहाँ के। यहाँ पर बावली भी बनवाए, जो निर्मल जल और रोगों का जो है निवारण करने वाला वह जल है।
और सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो हम सभी मिर्ज़ापुर वासी से ये आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो मिर्ज़ापुर ज़िले में विंध्यवासिनी मार्ग पर जो कि प्रयागराज जाता है, वहाँ से जब आएंगे तो गैपुरा पड़ेगा। गैपुरा से आप अंदर आएंगे तो विजयपुर गांव है, और विजयपुर गांव में ही ऐसे ऐसे तपोस्थली है। आप लोग एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ इस तपोस्थली का आशीर्वाद करें और दर्शन करें। हम भी यही सबसे विनय करते हैं कि इस स्थान पर ज़रूर आकर के अपना जो है सामाजिक, आर्थिक और मनोविकार से संबंधित लाभ उठावें। यहाँ पर आने से मन तो प्रसन्न हो ही जाता है, शरीर भी निर्मल हो जाता है। यहाँ ऐसे झरना जो है झरता है, जहाँ का पानी जो है एकदम पूरे रोगों को नष्ट करने वाला होता है। अच्छा, झरना से याद आया भगवान दास जी कि यहाँ पे राजा बाबा स्वामी जी खुद एक कुंड बनाए थे। हाँ। तो वो कुंड के जल का भी कुछ तो प्रभाव होगा। हाँ, इस कुंड के जल का बहुत बड़ा प्रभाव है। यहाँ कितना भी रोगी हो, चौथिया ज्वर आने वाले को जिससे इस जल से स्नान करा देने से उसका दूर हो जाता है। और चर्म रोग से संबंधित कोई भी रोग हो तो इस जल के स्नान करने मात्र से ही चर्म रोग दूर हो जाता है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको हर एक जगह का, कुंड का भी, वो तपोस्थली भी जो 60 के दशक में स्वामी राजा बाबा जी यहाँ पे आए हुए थे, तप किया करते थे, अपने तप के बल से कुंड बनाए, सूर्य से चलने वाली घड़ी बनाए। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।